आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जीवन में बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी बहुत से लोग जीवन में असफल ही रह जाते हैं। उसके पीछे कौन से कारण होते हैं, जाने अनजाने वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हम कर बैठते हैं। तो इसीलिए क्रमांक में बने रहिएगा। आज का क्रमांक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। महाराज जी की वैसे तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं, महाराज जी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आज के क्रमांक में हमने 3 ऐसी बातें शामिल की हैं जो जाने अनजाने हमसे हो जाती हैं और हमें फिर ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे जीवन में हमारी असफलता आखिर किस वजह से आ रही है। जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी जीवन में असफलता के बाद असफलता का आना व्यक्ति को भीतर से तोड़ कर रख देता है। तो इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं कि कैसे आखिर जीवन में हम ये गलतियां करके हमेशा असफल ही रह जाते हैं। सबसे पहले स्तर पर जो महाराज जी बताते हैं, महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में अपने द्वारा किए गए पुरुषार्थ का गुणगान करना बहुत बेहतर समझते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में असफल ही रह जाते हैं। कैसे आइए जानते हैं। महाराज जी कहते हैं जो व्यक्ति बिना स्वार्थ दूसरों की सेवा करते हैं उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में फल अवश्य प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग जाने अनजाने सेवा करने का बखान या गुणगान करने से बाज नहीं आते। लोग अक्सर ये आदत बना लेते हैं कि जीवन में जो भी परोपकार वो कर रहे हैं उसका गुणगान करना बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन किसी भी तरह के दान, श्रम या सहायता का बखान दूसरों के सामने हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि हमें सेवा भाव यदि करना है तो अपने सेवा भाव के द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। जब आप ऐसे किसी कार्य का गुणगान करने लग जाते हैं तो आपकी सहायता का जो मूल्य है वो शून्य हो जाता है, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए निस्वार्थ रूप से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आपको इसका फल जो है अवश्य देते हैं। तो ये है महाराज जी की पहली शिक्षा। इसीलिए अगर आप भी ये कार्य कर रहे हैं तो इसको आज से अभी से त्याग दीजिए। आपके जीवन में सारे कार्य आपको बनते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं महाराज जी की दूसरी अद्भुत शिक्षा के विषय में। महाराज जी कहते हैं कि हमें सदैव सच और न्याय का साथ देना चाहिए। इन सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के इस युग में हर व्यक्ति यदि ये बात मान ले कि उसे हर समय, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना है तो थोड़ा कष्टप्रद ये कार्य होगा। लेकिन यह बात भी सत्य है कि कठिनाइयां आने के बावजूद भी जो सत्य की शक्ति होती है वो हमेशा आपकी विजय करवाती है। इसीलिए ईश्वर न्यायप्रिय लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी कहते हैं कि हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। इस बात को जो व्यक्ति ध्यान रखता है उसके जीवन में असफलता आना बिल्कुल भी नहीं होता। हमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्य पर डटे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे, और जब किसी व्यक्ति के साथ ईश्वर खड़े रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। इसके साथ साथ महाराज जी कहते हैं कि कभी किसी के साथ अन्याय मत करिए। न्यायप्रिय व्यक्ति समाज में तो हमेशा एक उदाहरण की तरह जीवन व्यतीत करता है, लेकिन साथ साथ जो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, न्याय की बातें करता है, हमेशा दूसरों के न्याय के लिए लड़ता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। भले ही जीवन में थोड़ा कष्ट आपको आ सकता है, जैसे कि सत्य बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में आता है, उसी प्रकार से न्याय को हमेशा बताने वाला व्यक्ति, न्याय करने वाला व्यक्ति थोड़ा कष्ट जरूर झेल सकता है, लेकिन उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। अंततः ऐसे व्यक्ति की ही हमेशा जीत होती है। तो इसीलिए अगर आप भी ये आदतें जीवन में अपनाएंगे तो निसंदेह आपकी जीत हमेशा होगी, आपको कोई भी शक्ति हरा नहीं पाएगी। इसके अलावा महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं कि जो इंसान जीवन में असमानता का भाव रखता है उसे कभी सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद मन में रखने वाले को कभी ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता। महाराज जी आगे कहते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक जन एक समान है। सभी को ईश्वर ने अपनी दिव्यता से परिपूर्ण किया है। सभी में ईश्वरीय स्वरूप विद्यमान है। आगे महाराज जी कहते हैं कि सभी इंसानों के अंतर मन में प्रभु श्री राम को देखिए, ईश्वर के स्वरूप को पहचानिए। इसके बाद आपको प्रत्येक जन से प्रेम हो जाएगा। इस पूरे समाज में आपका कभी कोई शत्रु नहीं होगा।
समाज में आपको एक प्रिय दर्जा प्राप्त होगा। सृष्टि के हर पात्र से जुड़िए, हर पात्र से प्रेम करिए और असमानता के भाव को अभी से त्याग कर दीजिए। फिर आप देख सकेंगे कि ईश्वर ने हमें कितनी दिव्यता प्रदान की हुई है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें इस धरा पर जन्म दिया है। मानव देह मिलना ही अनमोल रत्न के समान है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इसीलिए जीवन में ऐसे भाव को कभी मत लेकर आइए। महाराज जी सिखाते हैं। अब बात करते हैं महाराज जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की, सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि जो कि हम सभी लोग कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को भी कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब इसमें हम कहाँ गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि आज मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य क्या चाह रहा है, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, उन सभी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ईश्वर की कोई ना कोई योजना छुपी रहती है। और मनुष्य क्या करता है कि उन योजनाओं को समझने की बजाय, बल्कि धैर्य बनाने की बजाय क्या करता है कि हर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अब आप सोचिए कि क्या ईश्वर के विधान में, ईश्वर के किसी भी स्थिति परिस्थिति जो आपके जीवन में प्रदान कर रहे हैं, उसमें हस्तक्षेप करके क्या आप उस विधान को बदल सकते हैं? चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, वो नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने, नियति ने वो घटना जो आपके जीवन में आई है उसे चुना है। यहाँ पर व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वर के विधान को बड़ा मानकर अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म करते चलिए। जो आज घटना आपको आपके जीवन में लग रही है कि मैं तो ये चाहता था या मैं तो ये चाहती थी, लेकिन मेरे साथ ये क्यों हुआ, ऐसा व्यवहार रखने वाले, ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। जो आप चाहते हैं अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए ईश्वर ने प्रसाद स्वरूप में आज आपको वो चीज़ प्रदान कर दी, उसके लिए धन्यवाद करिए। लेकिन आपके बहुत ज़्यादा हृदय से चाहने पर भी आपके मनचाही कोई कार्य नहीं हुआ, कोई वस्तु आपको नहीं मिली, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, तो इसमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर के विधान में ईश्वर ने हमारे लिए इससे भी कुछ अद्भुत सोचा है। ना कि ये कि ईश्वर मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ईश्वर अपना आशीर्वाद मुझे नहीं देते, ईश्वर ने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया है। इन प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों से आपको बचना चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं कि ईश्वर का विधान हमेशा मनुष्य की बुद्धि से परे है, और ईश्वरीय जो शक्तियां हैं, ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, ये आपके लिए जो सबसे उपयुक्त होता है, आपके लिए जो सबसे उत्कृष्ट होता है, वही चीज आपको प्रदान करते हैं। और बाद में जब ये घटनाएं हमें समझ में आती हैं, कुछ समय बीतने के बाद, तब हमें ये समझ में आता है कि हम कितने मूर्ख थे। ईश्वर तो हमारे लिए इतना अच्छा सोच के रखे हुए हैं, ईश्वर ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा हुआ था, और आज जब ये हमें समझ में आ रहा है तो स्वयं पर बड़ी ही दयनीय भाव की स्थिति हमें समझ में आती है। तो इसीलिए ये जो कुछ महाराज जी ने शिक्षाएं बताई हैं, ये जो कुछ विधान बताए हैं, जो भी लोग अपने जीवन में इन विधान के अनुसार चलते हैं, निसंदेह उनका जीवन बड़ी ही दिव्यतापूर्ण परिवर्तित होता है और उन्हें महाराज जी की हमेशा अद्भुत सानिध्य की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।